नमोस्तु आचार्य श्री। सुरेंद्र कुमार जैन जयपुर आपसे शंका कर रहे हैं। हे गुरुदेव, पूजा करने से पहले पंचकल्याण के अर्घ्य क्यों चढ़ाते हैं? जबकि अनंत भगवान जी की प्रतिमा सामने होती है तो पहले उनका अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। अरहंत भगवान की प्रतिमा साक्षात मौजूद तो है, लेकिन वह अरहंत परमात्मा कितने कल्याणकों से संपन्न हैं, इस बात को जानने के लिए या उसके प्रति श्रद्धान करने के लिए हम सर्वप्रथम जो है पंच कल्याणक के जो है अर्घ चढ़ाते हैं। पूजा होती है, पूजा की पद्धति में जैसे 5 कल्याणक के पहले अर्घ जोड़े गए हैं, वैसे तो आप देखते हैं कि पूजा के अंत में, जयमाला के अंत में 5 कल्याणक हुआ करते हैं और पूजा की जो बात की और जो चीज़ें हैं वो इसमें जोड़ी गई हैं। जैसे अपवित्र वाला मंगल पाठ जो है, इसके बाद स्वस्ति पाठ है और इसके बाद जो अर्घ हैं उदक चंदन आदि करके पहले अर्घ हैं। तो ये सब हमारी चीज़ें जो है जोड़ी गई हैं। पूजा की पद्धति क्या है? पहला अभिषेक करना, फिर इसके बाद आवाहन करना, स्थापन करना, सन्निधिकरण करना, अष्ट द्रव्य से इसकी पूजा करना, जयमाल करना और लास्ट में जो है उसके जो पंच अर्घ हैं उन अर्घों को भी करना जयमाल के पहले। तो इस प्रकार से ऐसा जो है ये व्यवस्था है अर्घ आदि चढ़ाने की। यदि हम पहले भी अर्घ चढ़ा लेते हैं तो इसमें कोई हानि की बात नहीं है। 5 कल्याणकों की हमारा ये प्रतीक रहता है कि देखिए जो हम भगवान को विराजमान किए हैं, ये इनकी जो पूजा है, गर्भ में उत्पन्न हुए तब भी ये पूजनीय थे, जन्म इनका हुआ तब भी ये पूजनीय थे, जब इन्होंने दीक्षा ली तब भी पूजनीय है, और इन्होंने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया तो पूजनीय है, और मोक्ष प्राप्त करेंगे तो पूजनीय है। तो हम 5 कल्याणक के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो आस्था है उनके प्रति, वह हम प्रदर्शित करते हैं कि हम 5 कल्याणक से संपन्न ऐसे अरहंत बिंब को, जो महावीर स्वामी का है या आदिनाथ का है या किसी भी केवली का है, ये जो तीर्थंकर केवली का है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा जो है पूर्ण रूप से है। इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए हम सर्वप्रथम जो है 5 कल्याणक वाला जो है अर्घ समर्पित करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। सीमा जैन सुंदर विहार आपसे शंका कर रही हैं। गुरुदेव, भाव भव्य, अभव्य और पारिणामिक होते हैं, तो अभव्य भाव किस रूप से होते हैं? कृपया समझाएं। नमोस्तु आचार्य श्री। 3 प्रकार के पारिणामिक भाव तत्वार्थ सूत्र में अपन ने पढ़े, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये 3 पारिणामिक भाव हैं। जीवत्व तो त्रैकालिक पारिणामिक भाव है, जीता था, जी रहा है और जिएगा। जो चैतन्य प्राण है निश्चय से जीव के, वो जो है पारिणामिक भाव हैं, वो त्रैकालिक जीव के होते हैं। और यदि अशुद्ध पारिणामिक जीवित लगाएं तो प्राण संबंधी लगाना पड़ेगा, जो प्राण से जीता था, प्राण से जी रहा है या प्राण से रहेगा। देखिए, पारिणामिक भाव भी अपन जो है शुद्ध अशुद्ध की अपेक्षा से भेद कर लेते हैं। शुद्ध की अपेक्षा से तो जो चैतन्य प्राण हैं वह जीव के पारिणामिक भाव हैं, वो सदा थे, हैं और सदा ही रहेंगे। अब जो जीवत्व यदि अपन अशुद्ध परिणाम लगाएं तो प्राण की अपेक्षा से लगाएंगे। और रही बात भव्य और अभव्य की, ये अभव्य, ये दोनों परिणाम जो है पारिणामिक, ये भी अशुद्ध है, पारिणामिक भाव है, शुद्ध नहीं है। जिसमें कुछ होने की योग्यता है उसे अपन भव्य कहते हैं, और जिसमें कुछ होने की योग्यता नहीं है। क्या नहीं होने की योग्यता नहीं है? रत्नत्रय। रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, सिद्ध होने की योग्यता नहीं है, उसे अभव्य कहते हैं, उसे अभव्य पारिणामिक भाव कहते हैं। और जिसमें जो है सिद्ध होने की योग्यता है, रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है, उसे भव्य पारिणामिक भाव कहते हैं। लेकिन ये पारिणामिक भाव भी कब तक है? अभव्य का तो जो है अनादि अनंत है, वो तो अनादि से है और अनंत काल तक उसका यह अभव्य का पारिणामिक भाव रहेगा। लेकिन भव्य पारिणामिक भाव जो है वो मात्र 14वें गुण स्थान तक, मतलब संसार दशा तक, इसके बाद नियम से वो भव्यत्व परिणाम भी हट जाएगा। और जो सिद्ध भगवान हैं, ना वो अभव्य हैं और ना ही वो अभव्य हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो काम होना था वो कार्य हो चुका, और जब कार्य हो जाने के बाद अब उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं बचती है। जैसे आपने एक टिकट ली संवेद शिखर जाने के लिए, तो टिकट का काम क्या है?
संवेद शिखर पहुंचाना। आप जो है वहाँ निरीक्षण करने वाला है, उसको आपने टिकट दिखाई और आप जो है संवेद शिखर पहुंच गए। जैसे ही पारसनाथ स्टेशन में आप पहुँचे, अब उस टिकट की कोई वैल्यू नहीं रह गई, उस टिकट की वैल्यू ख़त्म, क्योंकि उसने अपना कार्य कर दिया। क्या कार्य कर दिया? आपको यहाँ से लेकर के आपको संवेद शिखर तक, पारसनाथ स्टेशन तक छोड़ दिया। अब वो टिकट को आप रखो, फेंको, कुछ भी करो, कोई उसकी कदर नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है, कोई उसका मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्य हो चुका है टिकट के माध्यम से। ऐसे ही हमारे अंदर जो भव्यत्वपना था सिद्ध बनने के लिए, तो कर्म का जैसे ही नाश हुआ समस्त प्रगतियों का, उसी समय जो आत्मा में भव्यत्वपना था वो भव्यत्वपना भी गया और आत्मा सिद्ध बन गई। अब कोई न सिद्ध भव्यत्व है और ना ही अभव्यत्व है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो भव्य मतलब होना, कार्य की सिद्धि हो जाना, और कार्य की सिद्धि हो जाने के बाद भव्यत्वपना भी नहीं रहता है। नमोस्तु आचार्य जी। अरविंद कुमार फुसकेली आपसे शंका कर रहे हैं, गुरुदेव जीवात्मा किस प्रकार नवीन शरीर धारण करेगी, यह निर्धारण जीवात्मा किस प्रकार करती है, कृपया समझाएं। नमोस्तु आचार्य जी। जीव आत्मा नवीन शरीर धारण कैसे करता है? देखिए, जीव जैसे जैसे भाव करता है, जैसे जैसे परिणाम करता है, उस परिणाम के अनुरूप उसका गति का जो है आश्रव बंद होता है, और आयु के त्रिभाग में उसके आयु कर्म आदि का भी बंद हो जाया करता है। जीव अपने परिणामों से ही नवीन नवीन शरीरों को धारण करता है। यदि उसके परिणाम जो है कलुषित रूप परिणाम है, किसी का अपयश करने रूप परिणाम है, या बेईमानी रूप परिणाम है, किसी प्रकार का परिणाम है, तो उसको नियम से जो है शरीर की जो प्राप्ति होगी वो अच्छा शरीर नहीं मिलेगा, अशुभ शरीर मिलेगा। तो अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, अशुभ शरीर और अशुभ वेदनी जो है यह पाप कर्म के उदय से मिलता है। और जो है शुभ नाम, शुभ आयु, शुभ शरीर, शुभ गोत्र जो है वो पुण्य के उदय से मिलता है। यदि उसके पाप रूप परिणाम है, हिंसात्मक परिणाम है, असत्य रूप परिणाम है, और चोरी रूप परिणाम है, झूठ रूप परिणाम है, परिग्रह आसक्ति रूप परिणाम है, कुशील रूप परिणाम है, इसी प्रकार से 5 पाप हैं, सप्त व्यसन आदि हैं, इनको इसमें आसक्त रहता है, इनको जीव जो है भावना भाता है इन चीज़ों की, तो उसके लिए अशुभ शरीर जो है प्राप्ति हुआ करती है। और जीव ही निर्धारित करता है। देखिए, कोई और थोड़ी निर्धारित करेगा, कोई परमात्मा निर्धारित करने वाला नहीं है, और ना ही कोई और बैठा हुआ है यहाँ पर कि आपका शरीर मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ये शरीर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, नहीं। हम ही अपने भाव निर्धारित करते हैं, किस भाव में जन्म लेना है और कैसा लेना है। यदि इस बात को यदि हम समझ जाएं कि हमें अच्छा शरीर या अच्छा भाव धारण करना जिससे मुक्ति मिल सके, तो हम वो भी कर सकते हैं। यदि हम इस बात को नहीं समझते हैं तो अज्ञात में या ज्ञात अवस्था में हम ऐसे कर्म करते रहते हैं जिसके कारण हमको ये जो है शरीर मिलते हैं, स्थावर के, त्रश के आदि पर्यायों के शरीर मिलते हैं, और उन शरीरों के माध्यम से हम दुख आदि उठाते रहते हैं। तो निर्धारित भी जीव ही करता है अपना भाव और शरीर आदि, और परिणाम भी जो है जीव आदि ही करता है। इस प्रकार से शरीर की उत्पत्ति में यदि कोई कारण है तो वो जीव है, भाव की उत्पत्ति में कोई कारण है तो स्वयं जीव आत्मा है, हमारे भाव हैं। भाव से ही हम कर्मों को बांधते हैं और भाव से ही हम कर्मों को काटते हैं। भाव से ही हम संसार को बढ़ाते हैं और भाव से ही हम संसार को घटाते हैं। जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ उसमें हमारा ही भाव और परिणाम है। अपने भावों को संभालें, अपने भाव को संभालें, अपने भविष्य को अच्छा बनाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे